Okay, guys, welcome to another episode of Entropic My Testing with me, Gavin. Today I have with me one of, I think, not Maharashtra's, not Thane's, not Mumbai's, but one of India's most known athletes that we have right here. We have Akshay Kolatkar. So thank you very much, जय Akshay, for महाराष्ट्र। being here as part of the podcast, man. Thank you so very, very much. अपना वो पहले से डिसाइड हुआ था आने का, बट अपेरेंटली मैं नहीं आ पाया, बट मेरे को आना ही था, बट टुडे यस। No, I know you made it happen, man. Thank you so very much. Thank you. Jai Maharashtra. जय महाराष्ट्र। Akshay, you know, you've been a power lifter यस and you're a bodybuilder. या Why this transaction? Means you are a person who should lift heavy. I'm not saying you don't lift heavy anymore. लेकिन पहले आप power lifting sport में ज़्यादा खेलते थे. आपको देखते थे मैं I used to see you in those power lifting trunks and you used to go lift heavy. Bodybuilding में कैसा है? A different turn altogether. कैसे क्या story? See, I'm doing powerlifting from 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ऐसा हो गया कि वो एक स्ट्रेचहोल्ड आ गया कि नहीं यार अभी इसके आगे क्या। और बेसिकली बीइंग इनटू फिटनेस सब लोग बोलते हैं कि नहीं पावर लिफ्टिंग में अक्षय तेरी बॉडी हमेशा अच्छी रही, यू आर ऑलवेज इन अ गुड शेप, बट आई वाज नॉट हैप्पी विथ माय बॉडी। और सेकेंडली बॉडी रिग्रेस वे में थोड़ा बहुत इंजुरी में गई और देन आई वाज लाइक मेरे को फिटनेस में तो रहना ही है, स्पोर्ट्स में तो रहना है। सी मैं रिटायर नहीं हुआ पावर लिफ्टिंग से, मैं बीच में भी अभी ऑफ में आई प्लेड वन कॉम्पिटिशन टू जस्ट सी माई सेल्फ वेयर आई एम, अगेन आई ग्रैब द गोल्ड। आपने ये जस्ट सेड दैट पावर लिफ्टिंग अपने साल तक कर रहे थे, उसके बाद आगे क्या? To try pushing your body and things to next level. Why didn't you try strongman for a change? क्योंकि ताकत है. And strongman, वो window, it gives you a window to try out those acts which is not there in powerlifting. Powerlifting में you have your squats, you have your bench, you have deadlift, खत्म है, story ends there. Strongman में you've got a wide range, इतने varieties, and you will also not know कि आपका strength उतना है कि नहीं until you go up there and see it. Yes, it is there, but कैसा रहता है ना गेविन, जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आया आने के बाद में जब मैं पहला बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन देखने को गया, देन आई वाज लाइक मेरे को बॉडी बिल्डिंग एक बार जिंदगी में करनी है, वो मेरी ख्वाहिश थी। बोलो नहीं मेरे को करना है, बट देयर आर मेनी थिंग्स, सब जिम्मेदारी आ गई और सब चीज़ों में मैं बिजी हो गया, काम चालू हो गया, घर का जिम्मेदारी, एवरीथिंग कम इन दैट वे। बट मेरे को कुछ तो करना था और पावर लिफ्टिंग भी मेरा ऐसा चॉइस नहीं था कि मैं पावर लिफ्टिंग, यस मेरे को पावर लिफ्टिंग ही करनी है। आई रिमेम्बर ठाणा डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन था एंड देयर वाज वन गाय अजय गावड़े, सो ही वाज विद न्यू लाइफ कैजाद सर एंड वी ऑल इनटू सेम टीम और ही कॉल्ड मी फॉर अ कंपटीशन, अक्षय कंपटीशन देखने आ जा। सो आई वेंट टू सी द कंपटीशन एंड ही आस्क्ड मी ये चप्पल नको घालू, शूज घालू नहीं। I was like, why is telling me not wear chappal and come with the shoes? बोला okay. So I went there. It was in Kalyan. He was like, अक्षय वजन किती आहे तुझं? बोला wing scale. बोला हाँ कर ना वजन. So he took my weight. This is real story. हाँ. So he took my weight and then he was like कि अक्षय तू 70 च्या ग्रुपला आहेस. I'm into 90 ग्रुप. तेरा ग्रुप मेरे पहले 2 ग्रुप पहले आएगा. बोलो भाई कौन सा ग्रुप क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो। शो देखने गए थे? शो देखने गया था, बोला मेरे साथ रहे, मेरे को तैयार करने को, मुझे हेल्प लगेगी तेरी। सो आई वेंट। सो ऐसे में बहुत सारे कंपटीशन लोगों को हेल्प करने जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। तो आई एम नॉट हैविंग दैट थिंग कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं एक एथलीट हूँ और कौन सा एथलीट का हेल्प करना मेरे तरफ से जितना हो सके इन लव फॉर द स्पोर्ट। एग्जैक्टली एनी स्ट्रेंथ गेम, एनी बॉडी बिल्डिंग गेम, आई लव्ड इट। सो मेरे को स्टेज पे खड़ा किया ब्रो, आई एम नॉट जोकिंग। पावर लिफ्टिंग में सॉक्स ऐसे लगते हैं, तब से देखो मैं एंकलेट्स पहनना भूल गया, ऐसे ही पहनता हूँ। सो आई वाज वेयरिंग एंकलेट। सो देयर वाज वन गर्ल, उसका हमारे बाद में था, तो दादा सॉक्स वापर माझे, लिटरली आई यूज दैट सॉक्स एंड आई बीन ऑन अ स्टेज। मेरे को पता ही नहीं पावर लिफ्टिंग में क्या करना है। अक्षय स्क्वाट मारायचा, बिफोर दैट रेफरी सेइंग स्क्वाट I took the bar, I sit down and I racked and I was like no lift. बोला अजय why no lift? अरे अक्षय कमांड असते, हे क्रॉसफिट नाही, बिकॉज आई यूज्ड टू डू क्रॉसफिट अ लॉट इंडिया में। अब्बास अली, शिवम, मी, there are 3-4 names who are into CrossFit. So
CrossFit में you know the strength, plyometric, everything comes in your weightlifting Correct. skills, everything come in metabolic conditioning, everything come in the CrossFit. So whenever I go to K11, Kaidat sir like, Akshay, you're wasting your talent, powerlifting कर. अरे सर नको सर कॉम्पिटिशन नाही करायचं. अरे अक्षय you will be the star in powerlifting. I don't know whether it's plan of Mr. Kaizad Kapadia and Ajay Gowde to took me to the powerlifting platform, but I was like कि ठीक है. Then वो हो गया. Then I got my first medal, bro. Like without prep, without anything, I won gold. अरे wow. Because at a body weight of 72, I lift squat. I still remember the total. I did squat of 220. Sorry, Wow. 210. National में 20 किया. Bench press I did 110 because bench practice ही नहीं था. Deadlift was everyone standing and clapping because 74 का लड़का 240 kg pull कर रहा है. That was like too high. कुछ ज्यादा है. And I was so happy. Like, चलो भाई जीत गया मैं पहली बार मेडल. So when I took that medal ना, तो वो बोलते हैं ना, एक बार शेर को खून चखने दोगे को, वो नादी लग गया. So when I used to call him, अजय कॉम्पिटिशन कधी आहे? He was like, अरे अक्षय झाली आता स्टेट आता नॅशनल आहे. सो नागपुर में नेशनल को गया. नेशनल में अगेन आई हैड गोल्ड. उसके बाद में तो मतलब मैं खेलते गया. देन मेरा डिस्ट्रिक्ट वो लोग ने एसोसिएशन वाले ने बंद किया. डिस्ट्रिक्ट में मैं स्ट्रॉन्ग मैन लेता था, हमेशा गोल्ड मारता था. और लाइक बाय करके तू स्टेट और नेशनल खेल. हाँ. बाद में स्टेट से बाय करके नेशनल और अरे बाप रे. हाँ, तो नेशनल इंटरनेशनल खेला. और समवेयर डाउन द लाइन मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना ही था. समर इन योर थिंक कि मेरे को करना ही है. जितना भी पावर लिफ्टिंग करो लेकिन मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना ही है. एक ऐसी फेज आई कि मतलब बॉडी बिल्डिंग भी मेरे लाइफ में ऐसी चालू हो गई. करना था प्रेप तो मतलब वो बाद में बताऊंगा. बट बॉडी बिल्डिंग में अभी मैं हूँ. और ऐसा नहीं दे रहा, मेरे को काफी डीएम भी आते हैं, अक्षय क्या गुड बाय बोलेगा पावर लिफ्टिंग को. सो पावर लिफ्टिंग को गुड बाय कभी बोल नहीं सकता. वंस यूर पावर लिफ्टर इज ऑलवेज अ पावर लिफ्टर. सो हेवी लिफ्टिंग एंड यू कैन live that, it's in there in your gene and it's in your blood, so you can't live that. So Akshay, one thing, now you're a very famous known face when it comes to the fitness industry. Okay. I don't know that. So we all know that. We all for my take, since you're a very known face in the fitness industry, why do you still stay at the ground level and do local bodybuilding shows when you have the platform open to you? Like when you said you're an athlete for Fitline, if I'm not mistaken. Big Fit event happens. When you come to an event like IHFF, Sheru Classic, Amateur Olympia, you are not someone in the audience. You're someone sitting right in front of the VVIP section. कुछ तो बात है, right? So if you are a very big athlete, why are you still competing local when you have the opportunity to compete on a big scale or big stages? वो एक रहता है ना कि स्कूल में इवन इफ आई नो मेरे को अगर 10वीं का पढ़ाई भी आता रहेगा, आई नो आई कैन पास इन 10th स्टैंडर्ड इफ, बट मैं डायरेक्टली नहीं जाने से पहला थोड़ा आई एम जस्ट इट्स लाइक माय सर सेड पहले काबिल बन, कामयाबी आराम से. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी गुड इन दिस एसोसिएशन. यू सेड पावर लिफ्टिंग में आपको देव सिंह स्टेट में आपको बोला कम्पीट मत करो, नेशनल में कम्पीट मत करो. सेम चीज हो जाएगी लोकल बॉडी बिल्डिंग बोलेंगे अरे कम्पीट मत करो, हर इवेंट में आ रहे गोल्ड मार के जा रहे, तो मैं उधर जाऊंगा. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि आई डोंट वांट टू गो इन आईएचएफएफ और आईबीबीएफ. मतलब मेरा पहले से ऐसा नहीं है कि यही एसोसिएशन में खेलूंगा, दिस एसोसिएशन गुड, दिस एसोसिएशन बैड, ये एसोसिएशन अच्छा है, ये एसोसिएशन इंटरनेशनली एफिलिएटेड है. सी बेसिकली जो खिलाड़ी रहता है वो कहाँ से भी खेले वो खिलाड़ी ही रहता है. बट यस, एज यू आर सेइंग, इफ यू वांट टू गो ऑन अ टॉप यू हैव टू बी इन अ लीग ऑफ द टॉप लाइक वाइज. सो यस, वी हैव प्लान्स. तो ये सीजन तो होने के बाद में वी हैव समथिंग इन प्लान. मी बिकॉज़ एवरी एथलीट का भी है ना, सिंस यू सेइंग बॉडी बिल्डर आपके खून में ही है, आपको पहले से बॉडी बिल्डिंग करना था. बॉडी बिल्डिंग आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास वो टाइम ये सब फैंसी फोन्स एंड एवरीथिंग, दिस कैमरा वगैरह था नहीं. मेरे पास कोडैक का ना पतला कैमरा था. करेक्ट. उसमें वो रोल ऐसा वो रोल आता था कोडैक का. तो मैं जाके लोगों के साथ फोटो निकालता था. सो आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट कंपटीशन ऑफ माय लाइफ वाज द पठारे श्री
चेतन पठारे सर रखते थे राइट. और दैट टाइम मनीष अडविलकर वन बेस्ट पोजर, मेरे पास फोटोज में, मैं दादा को दिए भी थे वो फोटो. और ऐसे काफी सारे कंपटीशन को मैं जाता था एंड आई वांट टू सी माई सेल्फ इन दैट वे, लाइक नहीं यार अक्षय तो ऐसा हो सकता है, नहीं यार अक्षय. बट काफी सारी चीजें आती है लाइफ में. तो अभी एक ऐसा भी सीन हो गया कि देयर आर मेनी पीपल, सामने तो कोई बोलता नहीं, पीछे से तो क्या ये 40 में वर्कआउट, 40 में बॉडी बिल्डिंग कर रहा है. अब लोग रिटायर होते तबे बॉडी बिल्डिंग में घुस रहा है. बट लोगों से बोले क्या फर्क नहीं ना, पड़ता है? आई एम जस्ट सेइंग. सो एवरीवन लाइक मेनी पीपल, सम Bro, पीपल 40 की उम्र में ना लोग के डैड बोर्ड निकलते हैं. 40 की उम्र में एब्स नहीं निकलती है. सो इट इज नॉट द एंगर दैट इज कमिंग आउट, इट इज द फ्रस्ट्रेशन. मैं मेरा Exactly. एक पैशन मैं फुलफिल नहीं कर सकता, मे बी बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मे बी ऑफ समथिंग, बट दिस गाय इज डूइंग इट एंड ही इज नॉट कंप्लेन, ही इज हैप्पी. तो मे बी इट इज जेलसी दैट इज स्पीकिंग. yeah, jealousy and I don't know what's there in mind, but you know Gavin, मेरा एक लाइफ में ना मैं बहुत सीखा है. मैं नेगेटिव कमेंट के बारे में ना पहला बहुत सोचता था. मैं बहुत खुद को ना बोलता था, अरे क्या करूं यार, शिट यार मेरा क्या होगा, लाइक लोग ऐसे बोल रहे. बट वन टाइम ऐसा लाइफ में आया कि आई जस्ट स्माइल. मेरे कोई नेगेटिव कमेंट करता है ना आजकल, आई जस्ट स्माइल एंड आई टेक दैट वेरी पॉजिटिव वे. आई टेक दैट थिंग इन वेरी पॉजिटिव वे बिकॉज ऐसा रहता है कि मेरे डैड मेरे को हमाल बोलते थे बचपन में. क्यों? आई एम अ डिक्लेक्सियन किड ओके. फ्रॉम चाइल्डहुड. वो टाइम अभी तारे जमीन पे देखने के बाद when my parents, my mom saw that movie, then she come to know, अरे अक्षय ये था आपको. At that time people were not very much aware of what was happening. There is nothing. They were like, put this guy in special school. 1+1 not 2. I used to write 6. लोगों से डरता था. Always rejection. लाइफ में रिजेक्शन ही मिली मेरे को बचपन से. तो अपने डैड ने सपोर्ट किया आपको बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में? नहीं, मैं पहला आता हूँ वो टॉपिक पे. सो स्कूल में भी मैं जो क्लास में था वो लड़का लोग हमेशा बोलते थे, वी डोंट वांट दिस डम गाय विद अस. सो वो टीचर यहाँ सिखाती थी, मेरा बेंच यहाँ रहता था. तो वो टाइम मतलब खेल में भी, और ओनली वन थिंग मैं सब में अव्वल था, वो स्पोर्ट्स. कबड्डी अच्छा खेलता था, इंटर स्कूल खेला 3 साल. हमेशा मेरा राइडर भी का पोजीशन भी अच्छा था. मिड के सेक्शन में मैं रहता था, वहां पे मेरी पकड़ अच्छी थी. सो स्पोर्ट्स में हमेशा मैं आगे रहता था. बट बाद में स्कूल होने के बाद मेरे को एक टीचर मिली. उन्होंने मेरे को कैसा वैसा 10th में पास करो, बात मतलब मैं हो गया पास. मैं पास बहुत कम % से हो गया, लाइक वेरी वेरी एवरेज. तो वो जब रिजल्ट, वो टाइम ना इधर रिजल्ट आते थे प्रेस में, 10 रुपए में यूज टू सी रिजल्ट, पेपर में आता था. मेरे को 30 रुपए दिए गए. एक बार मैं पास हो गया, नहीं वापिस 10 रुपए दे के देख, आर यू श्योर? हाँ मैं पास हो गया यार. नो वापिस ले. so they were also my parents, of course they are happy, but आगे तू क्या करेगा, कॉलेज में जा पाएगा कि नहीं. सो कॉलेज में गया तो भी एक थाना में ज्ञान साधना करके कॉलेज है, वहां पे मेरा नाम डाला गया. सो उधर भी मैं हमेशा स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ, वो टाइम वापिस कबड्डी खेलता था, कुछ ना चालू रहता था. सो हमारा जो फैमिली फंक्शन होता था ना, और बिल्डिंग में कुछ बंद पड़े, किसका गाड़ी को धक्का देना है, किसी को कुछ काम किसी का कुछ मार्केट से लाना है, तो मैं हमेशा सबकी हेल्प करता था. बिकॉज ये मेरे को किसने बताया नहीं, आई एक्सपीरियंस इट. व्हेन यू नो हेल्प समवन, आप अगर एक को हेल्प करते हो तो परमात्मा हमेशा 10 हेल्प आपको कहां से भी किधर से भी आपके साथ आते. मैं उसके लिए काम नहीं करता कि परमात्मा मुझे दे, मेरे को खुशी मिलती है. सो मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, ये कुछ नहीं अक्षय तो करेगा, हमाली करके पेट भरेगा. आई यूज्ड टू क्राई, हमाली करके कैसा पेट भरू यार, इतना भी मैं डम नहीं हूं. बट नाउ आई रियलाइज कि नहीं यार, आज लिफ्टिंग से ही मेरा नाम हो गया. करेक्ट. सो लिफ्टिंग से ही लोग पहचानते हैं. जो लोहे से मुझे प्यार है, वो प्यार का रिस्पेक्ट करके लोग मेरे को प्यार करते हैं, लोग मुझे पुश करते हैं. और टचवुड कोई भी मेरे को फैन या कोई भी
इंस्टाग्राम पे मेरे को ऐसा निगेटिव कमेंट्स लोग बोलते हैं मुझे ये निगेटिव कमेंट, हाँ देयर आर सम पीपल, वो विकृति रहती है, वो स्माइल करता हूँ उसमें रिप्लाई, बट आई नेवर सीन एवर सीन एनी बैड कमेंट ऑन माई एनी पोस्ट, एनी बैड कमेंट. सो आई वॉज लाइक कि चल लोग भले मेरे को कुछ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ फॉलोअर्स नहीं, जो है वो मेरे अपने, और जो है वो प्यार है, जो है वो ब्लेसिंग्स है बस. But with the blessings, there are a lot of haters also around, you know, who try to pull you down. हाँ, जैसे अपने अपने इंडस्ट्री के ना. या देर आर सम फ्यू पीपल. भाई सामने कैसा रहता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हो, पीछे से आपका बात चालू होता है, आपका टॉपिक निकाला जाता है खाने के टाइम, बात करने के टाइम, दैट मीन्स यू आर डूइंग सुपर. आपका टॉपिक ही नहीं, यू आर नॉट डूइंग समथिंग, एनी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सो समवेयर डाउन आई टुक दैट वेरी पॉजिटिवली. भले वो बोलने रहे अक्षय जी बॉडी घाणेड़ी है, मेरी बॉडी घाणेड़ी है, तुम लोग नाम ले रहे हो मेरा, that means I'm doing okay, that means I'm doing good. So if I go into that zone, अरे नहीं यार अक्षय यार वो लोग ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, so I was like thank you very much. So वो बोल के थैंक यू बोल के निकल जाने का. But yes, haters when you doing super, haters are always they are there. part of it. हाँ. अभी तो आपके तो And haters आपसे ज्यादा प्यार करते. I tell you how. हाँ. आप पोस्ट डालो, हेटर आदमी पहला आपका पोस्ट देखेगा. करेक्ट. हेटर्स आप कोई आपके फ्रेंड्स को बताओगे ना कैसा है मेरा फोटो, अरे बॉडी वन साइड, हेटर्स उसमें ना बुराई निकालेगा. करेक्ट. दैट विल हेल्प यू ग्रो. एक्झॅक्टली. अरे यार अक्षयच्या बॉडी मध्ये हार्डनेस नाही, ओके थँक यू व्हेरी मच, आई अंडरस्टूड माय मिस्टेक. माय मिस्टेक. सो दिस इज हाउ आई लाइक प्ले विद द हेटर्स. सुपर्ब सुपर्ब. ब्रो इंस्टाग्राम पे जितने भी एथलीट्स हैं, they are all trying to follow trends where they are known nationally, internationally. करना पड़ता फॉलोअर्स गेन करने के लिए. हाँ. जितना ज्यादा फॉलोअर्स उतना ज्यादा ब्रांड्स फॉर इन्फ्लुएंसरशिप. करेक्ट. आपका ज्यादा कंटेंट मराठी में, यू आर स्टिकिंग टू द रूट्स ऑफ महाराष्ट्र. आप जब बात करते मैं भी हिंदी में स्टार्ट करते लेकिन मराठी में इवेंचुअली फॉलो करते. क्या व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड, व्हाट इज द थिंग बिहाइंड इट? मेरा भगवान है मेरे महाराज. सो एक ऐसा सब्जेक्ट है इतिहास, हिस्ट्री, वो भी 4th स्टैंडर्ड में शिवाजी महाराज का बुक था. करेक्ट. और वो एक ही साल मैंने टॉप किया था हिस्ट्री में, बिकॉज बुक वॉज वेरी बाय हार्टेड बाय मी. महाराज महाराज महाराज. और उनके जो स्टेप्स है, मैं लोगों को, आज शिव जयंती आएगी, लोग चंद्रकोर डालेंगे, लोग झंडा लेके घूमेंगे, लोग शिवाजी महाराज के नाम पे डीजे पार्टी रखेंगे, महाराज का बड़ा बड़ा मिरवणूक निकालेंगे. हमारा राजा उसके लिए बना नहीं था. यस मिरवणूक निकालो, सब करो, बट उनके जो विचार है वो तो फॉलो करो यार. वो फॉलो करो. वही लड़का चंद्रकोर लगाने वाला लड़का घर पे जाके इफ इज सेइंग टू भाई पे जेवायला दे, that is not Maharaj roots. So humbleness, down to earthness, जो भी आप देखोगे कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में मैनेजमेंट स्टडीज में शिवाजी महाराज का एक टॉपिक है, 120 पेज का टॉपिक, एक चैप्टर है उनका, हाउ टू मैनेज द थिंग. 7-12 जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब लैंड के बंटवारे होते हैं, 7-12 जो रूल था, कुल कायदा, ये सब महाराज ने बनाए हैं. एंड दैट टू बी कंटिन्यूड बाय इंडियन पिनल कोड. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतनी दूरदृष्टि हमारे राजा की थी. सो यस, वो मेरे मतलब इट इज नॉट टू गेन फॉलोअर्स फॉर साइड ऑफ, मतलब महाराष्ट्र के फॉलोअर्स के लिए मैं जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय बोलता हूँ. दिल्ली के स्टेज में इफ यू आर नोटिसिंग, IIHF पे स्टेज पे आया, मैं जय शिवराय बोला, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. क्राउड वाज सो हैप्पी बिकॉज मैं मेरा चीज नहीं छोड़ता. दूसरे को खुश करने के लिए यू विल नॉट चेंज एनीथिंग. नो नेवर. वही करोगे जो आप हाँ. करना पसंद है. मतलब मैं किधर भी जाता हूँ ऐसा, मतलब आता मी कुठेही गेलो, फॉर एक्झाम्पल मी कुठच्या शॉप मध्ये गेलो महाराष्ट्रामध्ये और मी मराठीमध्ये बोलतो, आय नो इंग्लिश, आय कॅन स्पीक इन हिंदी,
I know some Spanish. I can speak in Spanish. But ये तुम्हाला मराठी येतंय का? हो. नाही म्हणजे मी असं विचारतो. आय नो, मला माहिती आहे आपण मराठीतच बोलतो. फॉर्मॅट कसं आहे ना, आम्ही महाराष्ट्रात राज्य मध्ये राहतो, थोडंफार मराठी बोलावं लागतं. नो बट बेसिकली कसं आहे ना, फॉर एक्झाम्पल आता मी बँगलोरला गेलेलो, एक छोटा एक्सपीरियंस सांगतो. मेरा कंपटीशन का वेन्यू मेरे जो इधर रहता था वहां से हार्डली 15 मिनट पे था. मेरा नंबर मतलब मेरे को कॉल आया, अक्षय हाइट चेक हो गया, अभी तेरा कंपटीशन होने वाला है, प्लीज बी रेडी एंड कम फास्ट. मैं रिक्शा में बैठा, आई शो हिम, ब्रो इधर जाना है. यहाँ जाना है, हाँ. रिक्शा घूम रहा है, लोकेशन मेरा बाद में वो रिलोकेट. बोलो भाई क्या हो रहा है ये? मैं स्ट्रेस में आ गया, लिटरली स्ट्रेस में आ गया. बोलो भाई क्या हो रहा है ये? देन एक रास्ते पे सिग्नल पे गाड़ी रुकी, लेफ्ट हैंड साइड में, आई स्टिल रिमेम्बर, लेफ्ट हैंड साइड पे चाय की दुकान थी और अंदर महाराज का फोटो देखा. ब्रो मी जोक नाही करत आहे, मी लिटरली उठलो रिक्षातनं, आतमध्ये गेलो, ते माणूस बसलेला, दादा हा ऍड्रेस. अरे मराठी का तुम्ही? बोलो दादा ऍड्रेस नाही मिळते, हा मला प्रचंड फील होतोय, मला काहीच कळत नाही आणि या भाषा नाही याला कळत आहे. थांब भाई मी तुझ्या बरोबर येतो. ही येला टीम की दिस इज नॉट प्लेस, यू आर जस्ट व्हाई यू आर रोमिंग दिस गाय. तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाने का. अरे मैप में नहीं, मेरे को ये वो बोले, मेरे को क्या पता. आरटीओ कल्चरल सेंटर बैंगलोर, उधर मेरा इवेंट था. That man actually sit in rickshaw. He came with me. He tell his person to bring his Activa. He was aged guy. हाँ मराठी आदमी था. So वेन्यू पे गया, मैं उसको पैसा दिया 100 रुपीज. रिक्शा वाला सेठ साहब छुट्टा नहीं है. I was like what to do bro. I was supposed to cry because we are not getting that. I asked him भाई why, you know Hindi, you know what I'm talking, why and this is. नहीं इधर रूल है, हम नहीं दूसरे लैंग्वेज में बात कर सकते और कम्युनिकेट कर सकते. I literally salute. No, though is arrogant, but वो लोग भाषा नहीं छोड़े. हाँ, I think that's it. South में it's difficult to even communicate in English or any language. Moral of the story, मेरा भगवान दिखा, भगवान जैसा आदमी आके मेरे को छोड़ा. सही है. So these are small things. Secondly, being into staying in India, being a Hindu, वो तो राष्ट्रकुल है, उसके लिए तो रिस्पेक्ट है ही. और मतलब जो महाराज ने सिखाया है, जो वो मेरे इधर बैठा है. See, I'm not saying, मेरे को एक टाइम था मुझे डेट्स वगैरह भी याद थे, अभी थोड़े भूल गया हूँ, बट डेट में ईयर्स याद थे. डेट तो याद रहती है हमेशा, बट ईयर थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं, बट ठीक है. That's okay. So format simple है. You are a very big fan of Shivaji Maharaj and you follow his principles. That is more important. राजे मजे देव आहेत. He's my God. बहुत सारे लोग, a lot of people follow Shivaji Maharaj. But वही लोग go to his place, go to the Gad and they spoil it. They don't maintain it. They write things on the walls. They throw. तो फॉर्मेट कैसा है ना, लोग जाके दारू पीते हैं. That is तो फॉर्मेट है कि उसे दिखाने की बात अलग है. Exactly. Bro, have you been to रायगढ़? Yes. रायगढ़ पे जाओ, महाराज की समाधि पे जाओ, नमस्कार भी मत करो, कुछ मत करो, खाली खड़े आप, खाली इफ यू आर ट्रू शिव भक्त ना, वहां जाके खड़ा रहने के बाद ही देखो गूज़बम्प्स और आंख से पानी आना चालू होता है कि मैं वो एरा में क्यों जन्म नहीं पाया. लोग जान देते थे भाई घर पे शादी है, तानाजी मालुसरे घर पे शादी बेटे की, गढ़ पे पूरा काबिज किया है. आज कोई छोड़ेगा क्या शादी खुद के बच्चे का? बोलेगा क्या मैं जाता हूँ?
इधर लोग छुट्टी पहला 10 दिन पहले लेते, कंपनी का फोन ऑफ कर देते, बट कुछ तो था, दैवी शक्ती होती त्या माणसात. आज एक आदमी, देर आर, मतलब मैं काफी वॉरियर का स्टोरी पढ़ते रहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह का पढ़ा हूँ, देर आर मेनी स्टोरीज आ रही, बट एक बाजी प्रभु देशपांडे पूरा बाजी लड़ा के 10,000 को रोक कैसा सकते हैं. आधा जान गया है. जब तोफ का आवाज आया तब इट्स लाइक दैट. It is, you got, I think मेरे ख्याल से as you said, history is your favorite subject और वो घुस गया है. घुस गया मेरे दिमाग में नहीं, पूरा दिल में घुस गया है. Yes, obviously. So whatever you've studied, learned about Maharaj, has it helped you in your day-to-day life to fight with things? Because I'm sure you had a very difficult life, is what I've heard, growing up. Yes, absolutely. महाराज का मतलब त्यांनी एकच सांगितलेलं की जब रास्ता नहीं मिलता, जब रास्ता दिखता नहीं, तब तुझे खुद को तेरा खुद रास्ता बनाना है. और if you're winning a small thing, you never know if there is, this is like, ये बहुत बड़ा पहाड़ या किला है, ये मुझे जीतना है, बट उसके पहला उसके नीचे वो पत्थर को मैं अगर जीत लेता हूं तो समझ लेना मैं ये जीत लूंगा. सो यू स्मॉल थिंग में मैं डिप्रेस नहीं हुआ कभी मैं वॉश आउट हुआ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, लोग डिप्रेस हो जाते, बुरा लगा. ऐसा नहीं कि मैं, मतलब वो 3 इडियट में है ना कि 2 फ्रेंड लोग का एक दोस्त लोग कॉलेज में पहला आता है, उसके सामने वो लोग नाचते दिखते, अरे वाह तू पहला है, बट थोड़ा दुख तो होता है. We all are humans. Yes, दुख हो गया, बट मैं वो दुख पकड़ के बैठा नहीं. लाइफ में ना गेविन, एक ऐसा काफी सारे चीजें आई कि जो बहुत हर्ट हो गया. अपने लोगों ने दुख दिया, अपने लोगों ने, जो अपने थे वो अपने रह गए, जो अपने बोलने वाले थे वो निकल गए. बट मैं थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ, नो रिग्रेट्स. वो लाइफ का रूल एक सिंपल सा है, आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम. इफ यू स्टे इन अ गुड कंपनी यू ऑलवेज गुड, and if you stay in a bad company, so negativity जो है लाइफ, grows in your life. Exactly. So absolutely, मैं मतलब बॉडी बिल्डिंग में भी जब मैं पहली बार स्टेज पे गया मैं डर गया था क्योंकि घर पे भी हम लोग इतना, मतलब इतना कम कपड़े में कोई आए तो भी टी शर्ट पहन के बाहर जाओ. आप स्ट्रेट अवे, अभी पावर लिफ्टिंग का क्लोथिंग आपने देखा है, वो पूरा पहन के जाओ. इधर तो खाली मैं ट्रंक पे जा रहा हूँ स्टेज पे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड जैसा हो गया, ऑब्वियसली होता था. सो अक्षय, आपका एक्चुअली मैंने सुना है, सच है गलत है रूमर है आइडिया नहीं है. सो आई एम गोइंग टू आस्किंग यू स्ट्रेट अप फ्रंट एंड स्ट्रेट, हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन व्हेन यू सेड यू वांट टू गेट इनटू पावर लिफ्टिंग के टाइम तो मैं, मतलब वो मेरा एक डिसीजन ऐसा था कि वो मैं, मतलब मेरे को कोई रोका नहीं, मतलब कोई रोकने वाला था नहीं. माय डैड पास्ड अवे और दैट वाज लाइक कि, बट यस, बीइंग इनटू फिटनेस, लाइक घर पे बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे, बहुत दिक्कतें आई. मतलब ऐसा था कि मुझे कमाना तो एट द एज ऑफ 16 आई स्टार्ट अर्निंग, नॉट इनटू फिटनेस. आई यूज्ड टू सेल पीतांबरी पाउडर, समटाइम ऑल होम प्रोडक्ट्स, गो टू पब्लिक के घर में जाके बेचता था. बिकॉज घर पे पैसा मांगू कैसा, ये डम क्या है, इसको क्या पैसा देना. अच्छा, वो चीज बचपन से दिमाग में बैठा हुआ है. हाँ, मतलब आई एम स्पेशल, नो वन विथ मी, माई सेल्फ इज माई ओन आर्मी, आई हैव टू क्रिएट माई सेल्फ, नथिंग एल्स, नो वन विथ यू. सो दैट्स द थॉट फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, बिकॉज आज मेरे पिताजी मेरे को इतना हेट नहीं करते थे तो मैं इधर शायद नहीं आ पाता था ये लेवल पे. और हेट नहीं बोल सकते, अगर मैं उनकी जगह पे रहता तो मैं भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता था, होता ही था. बिकॉज लड़का सीख नहीं रहा है, लड़का फेल हो रहा है, पिताजी की खुद साइन मार के रिजल्ट कार्ड दे रहा है. बीइंग हिज मॉम इनटू हिज ओन स्कूल, मेरी मॉम वही स्कूल में टीचर थी, सो उनको भी काफी चीजें सुननी पडती थी. अगं तुझा मुलगा काय मस्तीच करत असतो,
काहीच नाही करत, अभ्यास पण नाही करत. सो Obviously सुन के I can understand their side feel Yeah, at the side. age of 40. I can understand. But yes, वो time I was like मैं मेरे जोन में ही रहता था. How fitness come in my life, that is very interesting. So एक बार ऐसी रात हो गई थी, like for example it was 11 o'clock और मैं जा रहा था. फिर घर पे जाने के बाद में एक ही टॉपिक था, तेरा पढ़ाई में तो वो पीछे. अब मेरे को क्या पता मैं क्यों पीछे हूँ. मेरे को कुछ पता ही नहीं था. बट मैं वो सब ऐसा देखने का, पिताजी सो गया, हाँ चलो भाई जाके. हाँ तो ऐसा मैं सुम करके घर जाता था. मेरे को 4 लड़का लोग ने पकड़ा. आई डोंट नो वो मेरा शर्ट फाड़ के पैसा भी लेके गए, पीताम्बरी का पाउडर भी लेके गए. देन आई रियलाइज अक्षय स्ट्रांग होना पड़ेगा भाई. जिंदगी में अगर कुछ करना है तो यू हैव टू बी अ फाइटर ऑफ योर ओन लाइफ. यू हैव टू बी, लोग फायदा उठाते रहेंगे, नॉट विथ हाथ मस्ती. एक पर्सनालिटी ऐसी खुद की बननी चाहिए कि जब आप चलोगे, जब आप 4 लोगों में खड़े रहोगे, हाँ यार इज समथिंग, इज कुछ तो है. इज अल्फा, इज समथिंग. अल्फा इज बीइंग अल्फा इज नॉट कि मैं सब में अव्वल. बीइंग अल्फा मीन्स you have some X factor in you. So for that I was like कि चल जिम लगाते. अभी जिम लगाने को पैसे भी नहीं, मैं मांगता नहीं था घर पे, और घर पे फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना ठीक नहीं था. सो एक दादूजी कोंडेव नाम का एक थाना में बड़ा ग्राउंड है, वहां पे एक दोस्त मेरा काम करता गार्डनर का. तो वो बोला कि भाई सुबह आ जा, तू इधर कोई रहता नहीं, तू वर्कआउट सुबह कर सकता है. सो 4:30 बजे उठ के भाई मैं वर्कआउट को जाता था. पता कुछ नहीं, मेथोडोलॉजी कुछ पता नहीं, काइनेसोलॉजिकली करेक्ट वर्कआउट क्या रहते, एनाटॉमी कुछ पता नहीं. जिम दिखा, मतलब आज मूड आया, चल आज ये 4 मारते, इसके 10 सेट लगाते. और एक दिन मुझे पकड़ा गया वहां पे, और वो आदमी मेरे को बहुत गाली दी. पुलिस लोग ने पकड़ा, बहुत गाली दी, क्या कर रहा है इधर एंड ऑल. तो भाई बोला नहीं अभी जिम ढूंढते. तो थाना में एक माउली मंडल नाम की जगह है. दैट टाइम 10 रुपीज अ मंथ जिम का फी था. हाँ बोला ये तो परवड़ेगा मेरे को. सो वी जॉइन देयर. सो इट्स अ टिपिकल अखाड़ा जिम, ओल्ड स्कूल. इफ यू आर नॉट वेयरिंग लंगोट, you have to go away from the gym. Sir used to check, are you wearing a langot or not, or supporter. Then only they give you entry. वो जिम में you can't touch bar, you can't touch plates, you can't touch dumbbell unless and until आप एकदम में 500 बैठक मारना चाहिए, देन 200 और 100 पुलअप्स और 100 डबल बार. ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है. इसके बाद में अरे वाह भाई आ जाओ, लाइक नो वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू द क्लब. इट वाज लाइक दैट. सो हेमचंद्र होलेकर सर मेरे अभी ही मस्ट बी नाउ इज 90. कैलाश सर के भी वही गुरु थे पहले. अच्छा. सो कैलाश सर आल्सो स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. So पहले कैसे सब थाने में रहते थे? Exactly, he used to stay in Thane because uncle used to work in Godrej. Okay. No, sorry, Cadbury. I'm sorry, yeah. Cadbury. So सर वहाँ जाते थे, सर के भी वही गुरु है. तो उन्होंने काफी सारी चीजें सिखाई, बेसिक्स. देन मेरे को एक लोकल जिम का ऑफर आया, काम करेगा क्या भाई. काम क्या था, सब इक्विपमेंट पोंछना, हाँ, सब इक्विपमेंट को डेली कंपल्सरी ऑयल डालना. वो काम, जाने के टाइम सब प्लेट और डंबल जगह पे रखने का, और मैं वर्कआउट मुझे करने को मिलने का. बस और कुछ नहीं. और कुछ नहीं. 300 रुपया सैलरी था मेरे को महीने का. 300 रुपया में निकल जाता था दिन. एक वो टाइम एक 12 रुपए डजन अंडा था वो टाइम. दैट वाज इन वेरी लॉन्ग बैक, लाइक यू नो. एंड तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब. देन एक बॉडीक्राफ्ट नाम की जिम थी थाना में, पॉश जिम, और तलवलकर. तो मैं तलवलकर के बाहर जाके ना खुद को बोलता था इधर काम करना है भाई एक दिन. नो दैट वाज लाइक पहले से ना भाई लाइफ में ना एक सपना देखा, और उस सपने के पीछे भागने के पहले खुद को काबिल बनाया कि सपना सच्ची में सच हो जाए. तो इफ यू वांट टू बाय फेरारी, तो फेरारी लेना है, फेरारी लेना, तू घर बैठ के कुछ नहीं करके फेरारी लेना है, कहाँ से आएगा. तो आप एंड ऑफ द डे एट द एज ऑफ 50 आप
टॉय रूम में एक टॉय टॉय शॉप में जाके वहां से फरारी खरीदेंगे, बस फरारी लोगे, ये मेरा ख्वाहिश था। नहीं, दैट इज नॉट यू, दैट इज नॉट अस, दैट इज नॉट ह्यूमन नेचर। इफ यू वांट समथिंग यू गो चेस इट। यू हैव टू वो चेसिंग में। बट फॉर एग्जांपल मेरे को अगर फेरारी लेनी है, जस्ट गिविंग द एग्जांपल, आज मैंने ना 1 लाख कमाया, अब मैं फेरारी ले पाऊंगा नहीं, वो फेरारी और लंबा जाएंगी। तो फेरारी थोड़ा बाजू में रखो, सोने के टाइम याद करो मुझे फेरारी लेना है, और काम करते रहो। दिस इज हाउ मैं वही फॉलो करता हूँ। तो मैं तलवलकर में जॉब करने की ख्वाहिश थी, तो पहले बॉडी क्राफ्ट में जॉब लग गया। वहां पे काफी सारे मतलब वहां पे जॉब लोडर का जॉब मिला। सेम प्लेट लगाओ, जो बेंच लोग जाते हो पोछो और प्लेट जगह पे लगाओ, और वर्कआउट करने मिलता था। और आई रिमेम्बर वो टाइम प्रोटीन का एक सीनियर बॉडी बिल्डर वहां पे काफी सारे आते थे। उन्होंने बताया कि इतना इतना प्रोटीन खाने का। तो मैं बैठा कैलकुलेटर बैठ कर, इतना तो मैं अंडा खा नहीं पाऊंगा। सो आई टू सॉ देम दे यूज्ड टू ईट एग्स और येलो फेंकते थे। मैं उनको बोला भाई इतना फेंको मत, मैं खाऊंगा, मेरे को दे दो, आई कैन हैव दैट। सो यस, दिस इज हाउ आई ग्रो, दिस इज हाउ दे हेल्प मी, एंड आई टेक इट वेरी पॉजिटिव। आज भी एक येलो का कीमत मुझे पता है क्या है। आई नेवर वेस्ट येलो टू एनीवन, आई गिव टू द डॉग, आई कीप इट, बिकॉज डॉग खा के डॉग को कोलेस्ट्रॉल होता नहीं। डॉग्स एंड एनिमल्स कैन हैव दैट, बट आई नेवर थ्रो इट इन द कचरा का पेटी, नेवर। आप खाने का रिस्पेक्ट करोगे ना तो ये लक्ष्मी प्राप्त होती है। करेक्ट। आप खाना फेंक दोगे, मैं कभी खाना फेंकता नहीं भाई, जमता ही नहीं मेरे को। अगर मेरे को नहीं जाना पोर्शन ना, तो मैं रख देता हूँ, बोलता हूँ भाई नहीं मेरे को बस होगा। और मेरे को अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 तंदूरी खाना है और मुझे पता है मेरा एपेटाइट आज उतना है, तो मैं खा लूंगा। अगेन वो हड्डी भी मैं फेंकता नहीं, आई टुक दैट हड्डी एंड गिव इट टू द डॉग्स। जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट। और ये कुछ ऐसा गीता में लिखा है या कौन से बुक में, पवित्र बुक में लिखा है कि आप इसको खाना दो तो शांति, नहीं, मेरे को पसंद है। दिस इज हाउ आई वर्क, सिंपल। सो उसके बाद में तलवलकर में जॉब लग गई। देन काफी सारे चेंजेस आए लाइफ में। जब वो समझा कि ये फिटनेस में कुछ तो पढ़ाई लिखाई होती है। हाँ, वो K11 का तो स्टोरी बहुत खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक स्टोरी है वो। Apparently, not just you, I think a lot of top athletes in the country have a connect with Keza sir and K11. There's not one athlete who will say no. Everyone has some connect with K11 as a brand. वो एक अलग सा एक होता है कि you can't explain it in words. So for me, it's not a brand. For me, K11 will always be a temple for me, where I met one person he's my godfather. So whenever मैं सर का जब भी फोटो डालता हूँ गॉडफादर का टीम, हैप्पी बर्थडे के टाइम हैप्पी बर्थडे मैंने कभी नहीं डाला, गॉडफादर सर फोन करते थे, अरे काय गॉडफादर ची टीम हैप्पी बर्थडे चिट्टा, बोलो नाही सर, यू आर ऑलवेज गॉडफादर। How did you meet Keza sir, if I don't mind me asking you? बाप रे। सो सर थाना में रहते थे और आई थिंक आई टोल्ड यू, बट अगेन फॉर दिस इज ब्रॉडकास्ट में बताता हूँ कि सर थाना में रहते थे और मैं बड़ा बाइक का फैन हूँ और सर के पास RD 350 था। वो टाइम पे एकदम क्रेजी बाइक। हाँ, क्रेजी बाइक। और सर जब बाइक पे बैठते थे, नेक, बिग ट्रैप्स, बिग शोल्डर्स, बड़ा बैग, and used to ride a RD 350। सो तलवलकर के सामने एक जिम थी फिगर फिट, वहां पे सर वर्कआउट करने के। और वो टाइम सप्लीमेंट वगैरह कुछ पता ही नहीं, सर नीचे आने के। So which year are you talking about? That was in 90s, 1998, because सर एग्जैक्ट में काम करते थे, बट ऑन अ वीकेंड को वो यहाँ पे वर्कआउट करने को आने के, फिगर फिट। दैट जिम इज क्लोज नाउ, दैट बिल्डिंग ओनली गॉन। तो मैं सर को नीचे आके, सर नीचे आके बैठते थे, उनका वो बड़ा इतना शेकर, हाँ, और मेगा मास, वो एक ही ब्रांड खाली इंडिया में आता था, जो वीडर का सप्लीमेंट था वो इंडिया में, बाकी कुछ नहीं इंडिया में मिलता था। सर वो स्कूप लेते थे और मैं देखता था,
आई वॉज अ टोटल फैन ऑफ सर, था हूँ और रहूंगा अभी भी. सो उसके बाद में लाइक यू नो सर के साथ मेरे को समझा कि K11 एकेडमी खुल गई है एंड कैजात सर इज देयर, ही ओन्स दैट एकेडमी. सो मैं सर को मिलने को खास गया, मेरे को पता ही नहीं, बट आज आज बात करके लेता हूँ भाई, मैं इनका फैन हूँ बड़ा, बात कर लेता हूँ. तो ऑब्वियसली पहले दिन तो बात नहीं हो पाई, दूसरे दिन भी नहीं हो पाई, तीसरे दिन I don't know, he saw me from out and he called his receptionist and he came out. Why is guy always came here? बोला हाँ मैं नजर में आया भाई चलो. So I went inside, बोलो सर मैं कोर्स करना है. अरे पण तू रोज काय येतोस? He was like why you come every day? पण नाही सर मला तुम्हालाच भेटायचं होतं. अरे मग बाहेर फी भरणार, मला तुम्हालाच भेटायचं होतं. Then he was like okay, उद्यापासून कोर्स आहे. नाही आज कोर्स आहे. बोलो चालेल सर आज बसतो. So this is how my K11 journey started. So I think second batch का मैं pass out हूँ K11 से, और lots of memories in K11, lots and lots of memories in K11. तो सर ने जब हम लोग का पहला कैसा होता था, when you pass out the course, एक सर सर्टिफिकेट सर खुद देते थे और सर उसको पूछते थे क्या बनना है तेरे को. So many people said I want to become a celebrity trainer, I want to open up the gym, I want to do this, I want to do that, I want to go on a cruise as a trainer, I want to go in Dubai. You know, Everyone had their own things after getting that certification. कि अक्षय what is your view, आपको क्या करना है? तो मैं बोला कि सर कुछ नहीं, I want to be in a league of extraordinaries, nothing else I want. सर मेरे को देख रहे, very smart answer, मूवी बघितला का? और सर ने वो मूवी का स्टोरी भी बताया. That time it was a movie, League of Extraordinaries. I don't know that. तो उसके बाद में सर के साथ तो बात होती रहती थी. देन न्यू लाइफ केम अप, लाइक समित गुप्ता, समित सर, हाँ प्रोसेल, नाउ इट्स प्रोसेल. समित सर हमारे जिम में आते थे एंड दैट मैन इज ऑल्सो, मेरे को जो म्हणजे स्पॉन्सरशिप क्या होती है पता ही नहीं था. सो ही यूज्ड टू कम इन द जिम, आई यूज्ड टू डू क्रॉसफिट, ही यूज्ड टू आस्क मी तू क्या खाता है? जूस पे है. बोलो नहीं सर कुछ नहीं ले रहा हूँ, आई एम नॉट ऑन अ जूस और आई एम नॉट ऑन एनीथिंग. किधर से ताकत आती है अक्षय? बिकॉज समित सर लाइक बहुत इंतु है, उनको क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है. वेन एवर सी अ गुड एथलीट ना, ही एक्चुअली गो एंड टॉक टू दैट मैन ऑलवेज. हाँ मैं सर को हमेशा देखा है. मेरे को ही वाज लाइक कि अरे अक्षय मेरा छोटा सप्लीमेंट का एक बिजनेस है, तू प्रमोशन करेगा क्या? आई वाज लाइक कि ओके सर ठीक है. और एट द सेम टाइम हेल्थ मैगजीन में मैं व्लॉग्स लिखता था छोटे छोटे, कि क्वेश्चन्स आते थे, तो वो व्लॉग्स खूप हिट झाले त्या टायमाला. आणि नेमकं नशीब, आपण म्हणतो ना की नसीब वगैरह कुछ नहीं है, डेस्टिनी कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग इज देयर. वही बुक न्यू लाइफ के ऑफिस में था, वही न्यू लाइफ के ऑफिस में समित गुप्ता सर ने वो बुक खोला. मेरा पहला शूट हुआ था हेल्थ मैगजीन के लिए. सेम टाइम कैजात सर वाज सिटिंग देयर. कैजात सर इज अक्षय. समित गुप्ता सेड यू नो दिस गाय? हाँ आई नो दिस गाय, इज क्रेजी. वेट और लोहा इसके लिए कुछ भी नहीं, आग बंद करके मारता है बोलता है. हाँ तो दिस इज हाउ ही कॉन्टेक्टेड मी एंड दे टेक मी एज अ एथलीट. को पता ही नहीं था क्या एथलीट है. तो 5 फिटनेस में मेरा शूट था. सो वेरी बिग पीपल, निजार सर, वाहिद, प्रशांत साळुंके, दीपिका, वो मैं छोटा सा मैं बेचारा ऐसा एंड में, बिकॉज दीज आर वेरी वेल नोन एथलीट्स. तू कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है? मैं कुछ नहीं करता. मैं कुछ नहीं करता, आई जस्ट डू वर्कआउट. बट व्हेन दे सॉ माय फिजिक, they everyone was appreciated me, like अक्षय you are good. पुष्कराज शिर्के ने मेरा पहला फोटो निकाला जिंदगी में, मतलब प्रॉपर ऐसे लाइट्स में वगैरह. एंड द सेम टाइम कैजात सर वहां आए, सेम टाइम वर्कआउट करने, बिकॉज सर का वर्कआउट करने का टाइम पोस्ट 10:30-11 वो टाइम. दैट टाइम ही वाज कंपीटिंग बेसिकली. तो कम होने के बाद सर ने मेरे को केबिन में बुलाया और I never forget that word. Akshay, you are right on a path. The thing you said me after a course, your League of Extraordinary, आप एक 0.01 स्टेप चढ़े हो. और वो सर का एक्सप्लेनेशन, मतलब वो इतना डीप रहने का ना कि वो इधर पूरा फीड होने का.
It is like you are putting leg into the concrete. You never know whether is concrete hold your leg or whether is break it. You have to be stable. If you run, that concrete will break. You have to go very slowly. Have you seen turtle, Akshay? Have you seen tortoise? You have to go in that way, Akshay. Don't be a grounded. Sir हमेशा बोलते थे ये चीज. And I think you took his words really seriously. You're really very grounded in every way. I don't know, but yes, एक ही लाइफ मिलती है सर. इतना एटीट्यूड, इतना अहंकार रख के किधर क्या जाना? फायदा? पीपल देखो, बॉडी आज है कल नहीं है. आज लोहा उठाता हूँ, आज 3 प्लेट मारता हूँ, कल नहीं मार सकूंगा. Correct. बट पीपल शुड नो. अरे नो यार, ही अक्षय, ही इज अक्षय कोलटकर. बस आई एम वेरी गुड विद इट. Everybody in India know who Akshay Kolarkar is. No one needs to think. बट You earned your way there. बेसिकली कैसा है ना गेविन कि पीपल नोज मी बिकॉज ऑफ माई सेल्स. अरे नहीं यार, अक्षय अक्षय डू दिस, अक्षय डू दैट. अक्षय का बॉडी अच्छा है, अक्षय वेट अच्छा उठाता है. एक लेवल ऐसी आनी चाहिए कि पीपल शुड नो विद माई नेम. अरे नहीं यार, अक्षय इज अ नाइस पर्सन, अक्षय इज अ नाइस गाय. सो मैं वही सबको वही बताता हूँ. आज बॉडी है कल नहीं है. कल एक अगर अब मैं झूठ नहीं बोलता. कंपटीशन के टाइम में पंप करता रहता. बॉडी बिल्डर सेंस में नहीं रहते. नहीं. ए चल बाजू, मतलब मैं वो लोग को गलत भी नहीं बोलता. अभी वो पेनिकल एक्सट्रीम में मैं गया हूँ, जब सॉल्ट बंद होता है, पानी बंद होता है, ये ओट सूख जाते हैं, स्किन ऐसा स्किन निकलता है, इधर का स्किन निकलता है, ये हर चीज पूरा डैमेज रहता है बॉडी का. मीन्स यू आर द मोस्ट weakest person on the earth is a bodybuilder. That means when you look the most amazing, you're the most weakest. You are the most F person, basically. So that's it. If I want to take panga with any bodybuilder, I will take it on the day he's competing. You will say, Baba, sorry. Or else, वो उसका जोन ही अलग रहता है. He is into something अलग जोन. अभी सर एक small incidents बताता हूँ. Like तभी भी लोग आते हैं, अक्षय दादा फोटो. सच्ची बोलूं, इधर आता है कि भाई रुक ना 2 मिनट, ओके ब्रो आ जाओ. सो वो स्मॉल मेमोरी रहती है फॉर देम. इट्स अ वेरी स्मॉल मेमोरी. इफ यू रूट टू देम सारे 2 मिनट थांब सेट मारो देना, इनसे सारे यार बहुत घमंड आहे. याला बॉडीचा गर्व आहे, याला बॉडीचा गर्व आहे बस. अगर मैं उनको नाइसली बोलूं ब्रो टैन होने दे, तेरे साथ फोटो निकालता हूं, दे एक्चुअली वेट. Actually, so it depends how politely you talk to them. Exactly. Okay, Akshay, going a little behind, I heard that you met with an accident where you fell off a train or something. Was that the fact? I met with many accident. Well, no, the train accident. Train accident, yes. Did you fall off a train or something? I fall off from the train. कैसे, क्यों, कब, क्यों, कैसा, how, why? 2013 just powerlifting चालू की, और उसके बाद में 2014. सो ऐसे मैं निकल रहा था, घर से गया, तो वो प्रॉपर टाइम में पहुंचना, प्रॉपर टाइम में वर्कआउट करना, उसके बाद में कपड़ा बदल के क्लाइंट लेना, तो 1 मिनट इधर उधर हो जाता था ना, तो सब टॉस पे लगता था. तो ट्रेन से, बारिश के दिन थे, ट्रेन जा रही थी, ट्रेन रुकी. अगेन मैं सबको बोलता हूँ, चलने वाली ट्रेन में चढ़ो मत, चलने वाली ट्रेन से उतरो मत. सबको बताता हूँ. आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट विद दैट. मैं कभी दरवाजा में खड़ा नहीं रहा, नेवर. ऐसा नहीं दरवाजा में खड़ा, कभी कभी रहना ही पड़ता है, बट आई मेक श्योर आई होल्ड समथिंग, यू नो. और कभी रिस्क नहीं लिया जिंदगी में. बट आई डोंट नो हाउ द डे वाज वेरी बैड. मैं उतर रहा था, मेरे को पीछे से पुश मिला, नीचे उतरा, मेरे पैर नीचे लग गए, नीचे पानी था. पानी से लिटरली मेरा बॉडी कम से कम 2 फीट हवा में उड़ के मैं आई डायरेक्टली बैंग ऑन माय बम. अरे बाप रे. उसके बाद मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे. आई वाज व्हाट, क्या हो गया भाई, पैर नहीं हिल रहे हैं. इफ दैट हैपेंस ब्रो, लाइक वो मतलब वो एक्सट्रीम में लाइफ का चीज देखा हूँ. तो फिर क्या हुआ? पुलिसमैन आया, वो उठाया, वो अंदर लेके गए, बिठाया मेरे को, पानी. आई वाज वेरी पैनिक. सर पाय का ना आ रहा था, पाय मुंगे आया था. देन ही वाज लाइक बैठो बैठो हो जाएगा, बैठो बैठो हो जाएगा.
बैठा, उसके बाद में थोड़ी देर बाद उंगली का मूवमेंट चालू हो गया, पैर हिलना चालू, बोला हाँ चलो, अपाइज तो हुआ नहीं हूँ मतलब चल फिर सकता हूँ। सो मैं पैर जब जमीन पे लगाया ना, जो पेन पेन सीधा ब्रेन में, बिकॉज कुछ नहीं कर पा रहा था। वही पेन में ट्रेन आई, ठाना लग गई, ठाना का ट्रेन में चढ़ा, जैसे ही चढ़ा ट्रेन में, विदाउट टेलिंग शांभवी कि मेरे को ये हुआ, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मुझे लेने को आ जा, वैसे ही बाइक पे बैठा, बताया भी वही कंडीशन में, बिकॉज 6 नंबर के बाहर ही पार्किंग है, तो मेरे को हार्डली कुछ चलना था, उतना में पैर घिसल घिसल के चल के गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे निकाला, मेरे को एक्सरे देख के बोलता है तू कसा आला, बोला आलो बोललो, मला यायचं होतं घरी, नहीं वॉज लाइक कि कुछ नहीं, L4 L5 कंप्रेशन हुआ है, सो अगर मैं ट्रैक्शन लगाता हूँ तो बार बार लगाना पड़ेगा, यू आर टू डू अ बेड रेस्ट। अभी बेड रेस्ट बोलने के बाद एक स्ट्रेस आता है कि भाई इतना दिन छुट्टी होगा, कैसा मैनेज करूंगा, और बीइंग टू फिटनेस, अगर मैं इतना अनफिट रहा तो आगे क्या होगा। करेक्ट। सो कुछ नहीं, लाइक यू नो, एक आफ्टर सम 15 डेज के बाद में आई जॉइन द वर्क, बट यस उसके बाद में मैं अभी मैं बताता हूँ, उसके बाद में ही मेरा डेडलिफ्ट अच्छा हो गया। मेरे को ओवरकम करना था, मेरे को बैक इसलिए स्ट्रॉन्ग करनी थी कि बाकी को अगर हो जाए तो कुछ पंगा ना हो जाए। सो दिस इज हाउ, वो एक एक्सीडेंट है। उसके बाद एक आई मेट विद नॉर्मल एक्सीडेंट, उसमें मेरा बाइसेप टियर हो गया, उसके बाद जिम में दूसरा बाइसेप टियर हो गया, ये ठीक हो रहा था तो ये हो गया। तो इतने इंजरीज होने के बावजूद भी हाउ कम यू स्टिल एबल टू survive and give it your best and still going ahead without any breaks? One word, excuses. भाई मेरा जब हाथ का एक्सीडेंट हुआ ना पहला बार, तो डॉक्टर बोला कि तू जिम मत जा अक्षय, रेस्ट कर। मैं बोला डॉक्टर मैं मर जाऊंगा बिकॉज मैं नहीं रह पाऊंगा। लाइक कि तू पागल है क्या? बोले नहीं सर मैं जिम में जाने वाला हूँ। शांभवी सेड ओके अक्षय चल मैं तेरे को छोड़ूंगी। दूसरे दिन मैं जिम में था, हाथ ऐसा और मैं क्रॉस ट्रेनर कर रहा था। तीसरे दिन साइकिल किया, चौथे दिन डॉक्टर को बोल के कि मैं ऐसा सुना था कि लाइट वेट मारेगा तो एट्रोफी इतनी होती नहीं, तो पूरा बॉडी में आधा मारता था। हाथ का जब प्लास्टर निकला, टाका निकला, तो मैं खाली लेग्स किया 2 महीना, अपर बॉडी किया नहीं, गिव अप नहीं किया सर, वो ब्लड में ही नहीं। हारूंगा तो जिंदगी हार जाऊंगा, मैं सबको बोलता हूँ। सी मैं कुछ आसमान से टपका नहीं हूँ, मेरे को कुछ कवच कुंडल क्या बोलते हो, दैट इज आई एम नॉट प्रोटेक्टेड बाय द गॉड और बाय द एनीवन। मेरे कुछ लाइफ के फंडे वेरी सिंपल है। इफ यू आर वीक यू डाई एज अ सुपर वीक। जिंदगी एक बार मिलती है, जो भी करो स्ट्रांगली करो। दिस इज हाउ, नो गिविंग अप, सवाल ही नहीं उठता। हर हर महादेव। तो व्हाट अभी गेम प्लान क्या है आपका? अभी नेशनल्स, देन देखूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि अभी गेम बोला तो मेरे अभी दिमाग में वही कंपटीशन नजदीक आ रहा है। 26 को है। Yes. मैं द रीजन आई एम आस्किंग यू इज, हर एक एथलीट अगर बॉडी बिल्डिंग में है, आप उनको पूछोगे क्या प्लान है, एक ही चीज बोलेंगे, प्रो कार्ड। सबको ओलंपिक के स्टेज पे खड़ा होना है, एंड देयर एक्चुअली दे मे बी maybe 20, 25, 27 and want to be pro cards, want to be IFBB pro card holders. You're excelling in the field of bodybuilding. When do you have any plan to compete for a pro card? Plan है या नहीं है? मैं just पूछ रहा हूँ generally. Plan तो सर है, but I don't want to push myself in that way कि मैं सब चीज छोड़ के खाली बॉडी बिल्डिंग करूँ। बिकॉज मेरे को हर चीज में बैलेंस रहना है सर। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करूं और मैं घर पे ही ना रहूं, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स व्हेन इट कम टू योर फैमिली, वे कम टू योर मेरे को फ्लो में जाना है कि ये जो पेनिकल एक्सट्रीम में ले रहा हूं, वो जब मैं प्रो कार्ड के लिए जाऊंगा प्रोसेस विल बी वेरी डिफरेंट। ये तो मेरे लिए अमेच्योर हूं मैं अभी भी। यस आई हैव सम प्लान्स,
ऑब्वियसली। एक भी प्लान अभी रिवील नहीं करे, लेकिन मेरे ख्याल से जरूर करने वाले हैं, तो दिखाने वाले हैं। हाँ, वो तो जरूर दिखाऊंगा। बोल के मतलब नहीं, मैं शॉर्ट आप एक ही चीज कहना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पे कि माय एक्शंस विल स्पीक मोर देन वर्ड्स। शब्दों से मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो है करके दिखाऊंगा मैं। दैट इज वेरी लाइक वही है, वो गरजते हो बरसते ने, बरसते हो गरजते ने। दैट्स वेरी सिंपल। मैं वर्ल्ड चैंपियन होना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो तू खुद को मिरर में बोल। हाँ, मैं मेरे क्लाइंट्स लोग को भी वही बोलता हूँ, सर मैं जेनेटिकली वीक हूँ, सर मेरे पास जेनेटिक्स ही नहीं है। अगर तू जेनेटिकली वीक रहता था तो तू सुपर सेट नहीं कर पाता था। नहीं। अगर तू जेनेटिकली वीक है तो तू पोस्ट वर्कआउट 40 मिनट्स कार्डियो नहीं कर पाता था। अगर तू जेनेटिकली वीक है, बीइंग वेजिटेरियन ऑल्सो, तेरे को फैट लॉस नहीं, तेरा वेट लॉस नहीं होता था। मैं सबको यही समझाता हूँ, ऑलवेज खुद के पिक्चर में, लाइफ इज अ मूवी, खुद के पिक्चर में ना हमेशा खुद को हीरो जैसा देखो, जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल में हो जाओगे। सो आपके खुद के फिल्म के डायरेक्टर भी आप हो, आपके खुद के पिक्चर के हीरो भी आप हो, और आपके खुद के पिक्चर के विलन भी आप हो। सो इट्स लाइक नोबडी बिल्ट यू, यू बिल्ट योरसेल्फ। तो हमारे वामनराव पै और बाबा साहेब आंबेडकर ने जो बोला है, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, दैट इज वेरी ट्रू। वो एक वर्ड है ना सर, मतलब वॉट एवर यू डू, इफ यू वांट टू ड्रिंक, और आपको वो ड्रिंक करने को पसंद है, आप ड्रिंक ही करोगे जिंदगी भर। इफ यू वांट हंगर फॉर अर्निंग मनी, आप पैसा अच्छा खासा कमाओगे। इफ यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ, आप इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, उसमें कंफ्यूज ना हो। अरे ये किया तो नहीं यार, जाने दे, चल प्लान बदलता हूं। सो देयर इज नो प्लान बी, देयर इज ऑलवेज प्लान ए, एंड यू टू स्टिक टू इट। यू स्टिक टू इट। यस, ऐसा नहीं बोल सकता कि देयर इज नो प्लान बी, ऑब्वियसली रखो। प्लान बी आ जाता अपने आप, व्हेन प्लान ए गोस फॉर अ टॉस, you eventually end up coming back for a plan B. Exactly. वो प्लान बी, अगर चलो मैं अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं किया तो मैं पावर लिफ्टिंग करने ही वाला हूँ बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बाद में। सो इट इज, अगर पावर लिफ्टिंग भी नहीं किया तो मैं कुछ तो गेम खेलूंगा। Correct. Yeah, because you're so much athletic, obviously you won't mind playing a game. Exactly. Okay, now talking about brand influencers, say I want brands to come to me. I want to see myself with brands hoardings पे। आपका उतना क्रेज नहीं है, आप अपना स्पोर्ट को सीरियसली लेते हैं। यू आर वन ऑफ द टॉप एथलीट्स इन द कंट्री, कॉन्फिडेंटली बोल रहे, बिकॉज आई नो यू आर। पर आप इतने, आई डोंट सी यू सो मच विद ब्रांड्स, ट्राइंग टू गेट इनटू विद ब्रांड्स एसोसिएशन। आई नो यू आर एसोसिएटेड विद फिटलाइन, बट उसके अलावा क्या क्या सीन है आपका रिगार्डिंग कोलैबोरेशंस एंड कोलैबोरेशन? फॉर एग्जांपल लाइक फिटलाइन, मैं कौन से भी कंपनी से ना भाई, मैं जुड़ जाता हूँ विद दैट कंपनी। नहीं बोल सकता, इट्स लाइक फैमिली टू मी। अभी हरमित सर खुद बोलते हैं कि देयर आर फ्यू एथलीट्स ऑफ माइन, दे आर लाइक माय फैमिली, बिकॉज हम लोग के लिए वो कंपनी नहीं है। हरमित सर इज लाइक अ बिग ब्रदर टू अस, दैट कंपनीज बिलोंग टू लाइक अस ओनली। उसके बाद फिट फूड कंपनी है, दे आर माय स्पॉन्सर्स, दे प्रोवाइड मी अ मील्स व्हेनेवर मैं कंपीटिंग, बिफोर कंपीटिंग, ऑफ सीजन, ऑन सीजन में सब शेड्यूल बता देता हूँ। दे प्रोवाइड मी 3 मील्स। मेरा और उनके साथ वास्ता है कम से कम 2017 से। हरमित सर के साथ में वो 2016 से। सप्लीमेंट कंपनी में आई वाज विद न्यू लाइफ फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, समित सर के साथ। देन आई वाज विद ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, दैट इज आल्सो फॉर 3 इयर्स। उसके बाद मैक्सिन के साथ था मैं। ऐसा कंपनी मेरे को काफी सारे डीएम्स आते हैं, एक बार कोलैबोरेट करो, बार्टर कोलैबोरेट, एक रील का आपको इतना मिलेगा। मैं बोलता है भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ऐसा ब्रांड करूं कि जो ब्रांड मेरे को दिल से नहीं करना है और मैं करूं दिल पे पत्थर रख के, नहीं जमना, नहीं मन होता। क्यों, मतलब क्यों करने का। सो मेरे साथ मैं आई एम विद फिटलाइन, आई एम विद मसलटेक नाउ, आई एम विद मसलटेक, इट्स बीन 2 years now, they are taking care of my supplement. I am with fit food company. That's it. So bro, you're always, every athlete has been given a name by
all the fans. Like, for example, Suhas Dada has been called the god of Indian bodybuilding. Sangam Dada is called the king of Indian bodybuilding. You've been always called the dark horse of bodybuilding. I don't know why. But you've proved everybody right in a way that means no one expected it, and you come up with a bang and you're right there in front of everybody. I don't know, like करना था तो करना था. I remember like the one man who pushed me for bodybuilding is Rakesh Udiyar. So, and also there are many people who push me. Rakesh Dada is there. Sudarshan Dada, like he having his own supplement shop and he's always with me. He's always push me. Akshay ऐसा नहीं, ये कर वो कर, you know. So there are few people जो मैं लोग कमाए हैं ना भाई, मेरे साथ है, थे और रहेंगे. So और ये जो चक्र है, हम लोग कर्मा जो बोलते हैं, वो बहुत सच्चाई है भाई. आज आपने ये बुरा किया है, आपके साथ सेम चीज होगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा. आपने एक को टपली मारी है, आज ना रे मैं तो मारी, कल बच गया, आज कौन मारेगा, परसों बच गया, 1300 बच गया. 10 साल बाद जब आप कुछ लेवल पे रहते हो या ना रहते हो, बॉडी लेवल पे रहते हो, कोई टपली मार के गया, पेनफुल. अगर आपका डाउनफॉल में मारा तो डिप्रेशन, बट वो चक्र फिरता है. एंड वो मैं वो बहुत बिलीव करता हूँ. I've been told, and I believe it, that you always get to be on the other side of the table. यानी कि आज अगर मैं किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, maybe couple of years later, I will be on the other side taking the interview. Format is you always get to be on the other, and honestly, I have seen that in reality. It's not like कि वो बात दिमाग में है, देखा है, experience कर रहा हूँ, and I will always keep that in mind. You always are get to be on the other side. You always get to be on the other side. Absolutely. And sometimes it actually scares you. I मैंने actually बहुत बुरा किया सिंसन के साथ. What if that thing actually happens to you where the person does it to you, man, or someone else does it to you? क्या हालत होगा? Will you be able to take it? You know it is coming, but you don't know when. Well, absolutely. मतलब भाई मैं अभी इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, मतलब लोग सारी ट्रेनिंग के अलावा काफी सारी चीजें बेचते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट विद इट, प्लीज करो बिजनेस से, बट मैं खाली मेरा ट्रेनिंग एक्सपर्टीज बेचता हूँ. आप ट्रेनिंग में क्या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशंस करते क्या करते हैं? आपकी स्पेशलिटी क्या है? I do everything. Like I do transformation. People who want just kind of lifestyle kind of workout चाहिए कि अक्षय फिट रहना है, वो भी करता हूँ. किसको बॉडी बिल्डिंग करना है उसको भी. कितने लोगों आप ट्रेन करते हैं विद योर पैशन दैट यू स्टार्टेड ऑफ विद पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग के लिए राइट नाउ आई हैव मोर देन 8-9 clients ऑनलाइन. एंड बॉडी बिल्डिंग में एक मेरा बंदा है, उसको न्यूजीलैंड में मैंने ट्रेन किया, लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया. वो अमेच्योर के पहला क्या रहता है, कौन से शो है, एनपीसी वन गोल्ड इन बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल्सो इन क्लासिक. ऋषि नाम है उसका. ही इज अ केलन सर्टिफाइड. अरे वाह. हाँ, ही इज वेरी क्लोज टू कैदत सर. वेरी, ही इज फ्रॉम पुणे ओनली. मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर अनअवेयर और डोंट हैव एनी कनेक्शन. वेरी फ्यू हैव नो. आई थिंक एवरीबॉडी हैज अ कनेक्शन. सो दिस गाय केम टू मी एंड मेरे को बोला, अक्षय दादा मला तुझ्यासारखं ट्रान्सफॉर्मेशन करा. तर बोलो माझ्यासारखं नाही होणार, माझ्यापेक्षा छान होईल. दिस इज हाऊ आय एनकरेज पीपल. दादा तुझ्यासारखं बनायचं. बोलो माझ्यासारखं नाही बनणार, माझ्यासारखं खूप छान बनशील किंवा स्वतःच्यापेक्षा खूप बेथड बनशील, बनना तेरे ऊपर है. करेक्ट. सो ही केम टू मी, आई हेल्प हिम आउट, ही वन गोल्ड. 2 बार कंपैरिजन हुआ, प्रो कार्ड के लिए उसका. अभी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट सीजन. लेट्स सी. हाँ. One question, bro. Men's health related. Yeah. After particular age, लोगों का डेली कंजम्पशन होता ऑफ कैल्शियम, ऑफ विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स. Am I right? Yeah. लोग लेते, कॉन्फिडेंटली बात करते.
कितने लोग आपने सुना एज बीइंग अ कोच कि मेरे पास आई हैव लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, और हाउ डू यू एज अ कोच अंडरस्टैंड दैट योर क्लाइंट इज हैज लो टेस्टो लेवल्स, एंड इफ दे डू हाउ डू यू रेक्टिफाई? सी बेसिकली लो टेस्टो लेवल ना, ये ऐसे ही मतलब हाँ देख के चलो आंख पेल हो गई है, इंटेंसिटी कम है, भूख कम लग रही है, फोकस नहीं हो रहा है, सो दिस मैटर्स आर, वो कौन सी भी चीज से हो सकता है, योर पेपर स्पीक्स. सो आई पुट दैट पर्सन इनटू द टोटल ब्लड वर्क. इसमें LFT, टेस्टोस्टेरोन, कार्टिसोल, हर चीज ब्लड वर्क तो भाई तो अगर टेस्टो लेवल कम होते तो आप क्या करते? टेस्टोस्टेरोन कम होते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन टेल. प्रोटीन इंटेक बढ़ाने बोलते हैं, देयर आर गोकुशुरा, देयर आर मेनी थिंग्स आर कम्स इन द मार्केट, सो यू कैन सजेस्ट देम एज अ बूस्टर. बट वो एक रात में और एक दिन. और पहला तो चीज है, योर टेस्ट लेवल ड्रॉप बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. स्ट्रेस इज ओनली फैक्टर विच अफेक्ट्स. टेल मी, आप नेम वन पर्सन ऑन कैमरा you think has no stress in their life? नहीं, one person. एब्सोल्युटली सबको स्ट्रेस है. एवरीबॉडी है. कमाने का स्ट्रेस है, जीने का स्ट्रेस है, हेल्दी लाइफस्टाइल का स्ट्रेस है, एक्सपेक्टेशन जो खुद बनाते हैं उसका स्ट्रेस है, जो डिलीवर नहीं हो पाते, सपने पूरे करने का स्ट्रेस. सो देयर इज नॉट वन पर्सन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. सो इफ यू टेल समवन आप स्ट्रेस मत लो, इसे टेल देम से आप खाना मत खाओ. नहीं, किस कोई अगर बहुत बुरी वक्त में जा रहा है तो हम यू मी मेनी पीपल, हर कोई बुरे वक्त से गए. जो आदमी आके बोलता है ना भाई रो मत, रात को सो जा, दैट इज ऑल बुलशिट, ऑल क्रैप. एग्जैक्टली. तो मैं वो ऐसा कोई केस मेरे पास आता है. सी फर्स्ट थिंग, क्लाइंट को मोर देन अ क्लाइंट यू हैव टू बी अ फादर फिगर फॉर हिम और हर. लाइक यू शुड हैव टू नो ही इज इन और आउट, क्या कर रहे हैं, क्या खाते. मीन्स इतना कनेक्ट है कि आज मेरे क्लाइंट फॉर एग्जांपल कोई पार्टी में गया है, वो उधर खाना क्या है अगर उसने मुझे बताया और वो मुझे बताता है सर मैंने चीट नहीं किया है, और मुझे पता है कि गुलाब जामुन के लिए जान दे सकता है, वो दूसरे दिन आदमी मुझे आके बताता है सर हम लोग ने खा लिया, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करता भाई, ह्यूमन है यार, खाओ ठीक है. हाँ बट यस, चिल्लाता तो नहीं, बट उसको एक ही चीज बोलता हूँ, डोंट मेक फूल योरसेल्फ. हाँ, तो दूसरे को you can fool others, you try to fool, you can't fool yourself. You're going to be the one suffering at the end of the day. Exactly. Your goal will not be fulfilled. Absolutely. और ये talking about multivitamins, ये तो भाई मतलब ये कोरोना के बाद में थोड़े दिन बदल गए. I tell you one thing, मेरे पास क्लाइंट आते थे, पहला क्वेश्चन, सर प्रोटीन से किडनी लिवर तो गए जाएगी नहीं ना. LFT में पता चलता था कि भाई तेरा HGPT अप है, क्या करते हो सर? कभी कभी ड्रिंक करते हो. तो उससे चलता है. हाँ बट प्रोटीन से देखो प्रॉब्लम है, बल्कि नहीं होता. सी देयर इज नो हाई, मैं हाई प्रोटीन डाइट पे हूं, ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है. इफ यू आर लिफ्टिंग 4 to 5 plate, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्मॉल एग्जांपल. Just imagine your body weight is, for example, I'm 80 kg. I'm doing every day 2x of workout of my body weight. Can you imagine हम लोग बॉडी को कौन सी लेवल में डाल रहे हैं? हम लोग बोलते हैं ना हम क्या सुपर ह्यूमन है, कभी ऑल आर सुपर ह्यूमन. दिन का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस लेके आप जिम में आके जब खुद के बॉडी वेट का 2x उठाते हो, 1.5x उठाते हो और खुद के बॉडी वेट इतना वेट उठाते हो, आप मेरे लिए हीरो हो. यू आर सुपर ह्यूमन फॉर मी. सो अगर ऐसी बॉडी को आप एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं दोगे, ऐसी बॉडी को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे, अगेन यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू स्ट्रेस. वो आदमी के बॉडी सोरनेस बढ़ जाता है, वो आदमी रिकवर नहीं होता, देन ही ब्लेम्स वर्कआउट से फैट बढ़ता है. ऑब्वियसली बढ़ेगा भाई, तू स्ट्रेस में डाल रहा है, तू घर जाके प्रोटीन नहीं खा रहा है, ऑटोमेटिकली बॉडी को पता चलता है ये बॉडी ना 7:30 बजे माइक्रो ट्रॉमा में डालता है, सब हमारी एनर्जी खत्म होती है, जरा एक्स्ट्रा स्टोर कर लेते हैं और दूसरे एग्जैक्टली
हमारे बॉडी में फैट बढ़ने की टेंडेंसी हम खुद ही बनाते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल हु हैविंग मेडिकल कंडीशन ऑफ ओबेसिटी, वो होता है, बट हर कोई ओबेस नहीं रहता. अरे आजकल मैं लिटरली लोगों में आई एम फीलिंग माई सेल्फ सो सॉरी सो लकी कि 7 की स्टैंडर्ड में मैं 3-4 फुट के ऊपर से जंप कर 5-6 फीट के ऊपर 10 फीट के ऊपर से जंप करके क्रॉल करके भाग सकता था. आजकल के लड़का लोग को सोफे पे खड़ा रह के जंप मारने बोल नहीं जमता. नहीं जम मारेंगे वो लोग. नहीं जमता भाई. जमेगा क्यों नहीं जमेगा? वीडियो गेम पे नहीं जमेगा क्या? वीडियो गेम में जमेगा, बट ये रियल लाइफ में लोकोमोशन हिम्मत जब हम जन्म लेते हैं तब एक्चुअली मोर देन 200 मूवमेंट्स वी कैन डू. हैव यू सीन जस्ट स्मॉल बेबी को क्रॉल करते हुए देखो ना, वो 15 मिनट ना, वो खाली देखो, वो 15 मिनट में इतना मूवमेंट करता है क्रॉल करने में. वो टर्न होगा, हाथ से उठेगा, वापस खड़ा रहेगा, वापस पड़ेगा. देयर आर मूवमेंट्स ही वाज डूइंग. As we grow, as our bone structure get stiffer and stiffer and stiffer, हम लोग क्या करते हैं? बैठते, उठते, चलते, झुकते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं. बल्कि हमारे बॉडी को टेंडेंसी है जो आप मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा. मैं खुद एक्सपीरियंस किया वो गोवा में. मैं होटल में एक रुका था. I was in I think we were in, I don't know the hotel, but it was a nice hotel. So I came out in the morning. As usual, हमारे लिए तो जिम मतलब ऐसा कुछ, मतलब मेरे घर वालों को अभी, मेरे वाइफ को कॉमन हो गया कि सब सुबह उठ के ट्रेडमिल पे चल के आएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, देन वी वेंट आउट, और ये वर्कआउट करे किधर ना किधर जिम में इसको बुलाएंगे. सो मैं सुबह निकला बाहर, देयर वाज वन कपल, दे वर रशियन. भाई आई एम नॉट जोकिंग, बच्चा हार्डली 7 महीने का था, 7 months बेबी. वो औरत ने ना पानी में से फेंका. मेरा दिल टूट गया. बोलो भाई, अरे भाई बोलो, आई वाज लाइक, फॉर मी इट वाज वेरी न्यू ब्रो. आई एम नॉट जोकिंग, दैट बेबी वाज started swimming. टेंडेंसी है बच्चे का. So I asked them, बोलो कि she was telling me if he's doing swimming for 3-4 months in his entire life he will not forget swimming. करेक्ट. That's but हमारे यहाँ पे नहीं ना, बच्चे को गुंडाल के रखते बेचारे को ऐसा. ऑफ कोर्स वैसा रखना चाहिए, बट ये समवेयर डाउन द लाइन वी आर द पीपल हु आर रिस्ट्रिक्टिंग. अरे जब आप, आई नो देयर एजुकेशन सिस्टम बहुत सारी चेंजेस हुए. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि नहीं, टाइम नहीं मिलता. अरे बच्चे को लेके नीचे जाओ, कुछ मत करो यार, 10 मिनट बोल भाई ये ले साइकिल और घुमा के आ जा, बस कुछ तो कर. बट आजकल में कुछ नहीं दिखता. नहीं, मैं जो स्पोर्ट्स देखे ही नहीं. हम लोग बचपन में खेलते थे वो, नहीं आजकल नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता. आई वाज लाइक, हम लोग फुटबॉल खेलते थे. हाँ, हम लोग खुद मैदान पे आके खेलते थे. अभी बच्चों को फुटबॉल एकेडमी में भेजना पड़ता खेलने के लिए. सो थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली मैन. मतलब आई रिमेम्बर बारिश में फुटबॉल खेलने को ना जाना है घोर पाप. करेक्ट. जो लड़का घर बैठेगा वो पागल. और आने के पहला कपड़ा सब चीज कीचड़ बनना चाहिए. हाँ, नहीं तो मतलब नहीं ढंग से खेला ही नहीं. वो नहीं मिलता आजकल देखने को. I'm feeling very lucky. Like I did. I think we think we lived our childhood to the extent where we were not stopped from doing what we wanted to do. No, absolutely. और हाँ, अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी लोगों को मल्टीविटामिन बताता था वो टाइम. भाई स्टेरॉइड नहीं है ना ये. ब्रो इट्स मल्टीविटामिन. कैल्शियम. सर ये कैल्शियम खाया तो मेरे को किडनी स्टोन हो जाएगा. अरे कौन बोला तेरे को? ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला कि घी खाने से मोटापा हो जाता. ये वही लोग बोलते कि बटर ज्यादा खाने से मोटापा हो जाता. ये लोग को पता ही नहीं है. एंड ये these are the people who have not met कैजाद सर. Absolutely. So मेरा और कैजाद सर का ना ये कीटो के बारे में ना हम दोनों में बहुत सारा ये चलता था. जंग नहीं बोल सकता, बट यस हम लोग वही बोलते थे. कीटो इज नॉट लाइफस्टाइल, नॉट एट ऑल. यू कैन बी इन कीटोसिस फॉर एंटायर योर लाइफ. कैसा सर, यू शुड डू इट. सर थे ना भाई. सर जाते थे मेरे ख्याल से. आई मेट सर वंस एट अलीवेट.
द Ranji's रेस्टोरेंट इन MG रोड हाँ. पुणे में. एंड सर ने बोला पाया है कितना है. मैं वैसे कि आपको कितना चाहिए, जितना लेके आओ. हाँ. एंड सर वाज सो, आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द मार्केट एंड बाय पाया, मैं फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे सर को टैग करता था that I buy पाया. So I mean, sir was someone who taught people the right to eat, the right Exactly. food. See, he was not against with no, वो ये नहीं बोलते थे कि आप हेल्दी खाओ यार. ही इज नॉट सेइंग कि ब्रेड वो ब्रेड खाना इज बैड ब्रो. ब्रेड खाना इज बैड. Westernize है. अभी मैं आपको बताता हूँ अबाउट द कीटो. मैं कीटो किया, मैंने वो इंटरमिट फास्टिंग वगैरह सब किया. हाँ. एंड सर वाज लाइक कि इट विल हेल्प यू इन पावर लिफ्टिंग. आई ट्राइड इट एवरीथिंग लाइक और थरोली लाइक आई एम द गाय. मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जो लिख के देता हूँ मैं बराबर लिख के वो किचन में मेरे ड्रॉवर में वगैरह मैं लगा के रखता हूँ. मेरा इंटेंसिटी बढ़ा नहीं था और मेरा कंपटीशन नजदीक आया. मैं सर को बोला सर इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी. सर वाज लाइक स्टिक टू द ओल्ड, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज we do the same thing, don't change now. But मैं कार्ब जितने खाता ही नहीं था. नेसेसिटी कार्ब जितने उतने खाता था. हाँ. आफ्टर 5 o'clock मैं सबको यही बताता हूँ 4:35 के बाद में कार्ब्स का खाना बंद करते हैं. एग्जैक्टली. आप कभी मोटे नहीं हो जाओगे. यू हैव टू ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग. और रात को ना क्या खाते हैं आप ब्रेकफास्ट को? मैं अभी मत पूछो. नहीं मैं पूछ रहा हूँ. अभी तो मत पूछो. लाइक I'm not on a carbs. I'm on a zero carb now because it's my peak week. अच्छा. So we cut down the carbs. Then again we load the sodium. Then again we decrease the sodium. Then we started carb loading 2 days, 1 day before the competition. So there is no water. बहुत difficult होता है यार आप लोगों के लिए. बहुत difficult होता है. So your strength is all here, right? Yeah. Basically, a basic अगर ब्रेकफास्ट को अगर आप ब्रेकफास्ट करना है, eggs are good for a breakfast. You can have oats. You can have one fruit, not canned juice. You bring the fruit, you cut the fruit and eat. It's better. कोई भी बोले natural, we have natural juice. होता नहीं है natural. नहीं. The preservative is always involved in that. 100%. So आप अगर रास्ते पे चल रहे हो, गन्ने का जूस अगर आपको दिख रहा है बन रहा है, पियो. एनीथिंग ऑर्गेनिक इज गुड फॉर योर बॉडी. राइट. भगवान ने ये सब चीजें बनाई है, फ्रूट्स खाने के लिए बनाए भाई. करेक्ट. बट हम लोग वो उल्टा करते. आई सॉ पीपल हु हैव फ्रूट्स इन द नाइट. आई एम ऑन अ डाइट ब्रो. कौन सा डाइट है भाई ये? मतलब बता भाई क्या डाइट है? अक्षय भाई सब नेचुरल तो है ना भाई, फ्रूट से ना. क्या बोल रहा हूँ? तू बोला शुगर के ना आधा किलो का थैला खा रहा है रात को, वो भी. और मैं गारंटेड कर सकता हूँ रात को जो फ्रूट का सेवन अति करता है उसको लीवर का प्रॉब्लम होता है ही है. सो प्लीज गाइज, शुगर के प्रोडक्ट जो भी है रात को उसे बंद करो. वाओ. I have many examples. फैटी लीवर जो लोग सो कॉल्ड मिथ है कि दो लोग ड्रिंक्स करते हैं उनकी होती है. इट्स नॉट लाइक दैट. आप अगर गंदा चीज रात को खाते हो, आप सोते नहीं हो, आप उसके बाद में दारू पीते हो तो होना ही है. क्या होगा? और क्या होगा? यानी कि आप चाहते हैं कि आप ढंग से ना सो, दारू पिए, ढंग से खाना ना खाओ, तो स्टिल 100% ओके. मतलब ही क्या बनता है? हाँ, तो ऊपर की घंटी जल्दी बजेगी. गुड बाय बोलना पड़ेगा दुनिया को. on this light note, let's enter our next segment of the podcast. It's called the rapid fire. Okay. Are you ready for it, Akshay? 1000%. So brace yourself. जैसे आप प्रश्न सुनेंगे, the first thing that comes to your mind आपको मुझे बताना है. 100%. Right? सोचना नहीं है, बिल्कुल एकदम दिल से. राइट. डीडीएलजे का एक्टर कौन था? हाँ, शाहरुख. ये ट्रायल था, देख लीजिए. ओके, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैव टू स्विच योर लाइफ विद समवन, whom will you switch it with? Like मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ. If you have to switch your life with someone, who would you switch it with?
एनिमल भी चलेगा ना. कुछ भी. I can be a horse. Okay. Okay. If you had a superpower, what would it be? Hulk. Okay. You had an amazing life so far. If your life was penned down and made into a movie, who do you think would be the actor would be suitable enough to play the character? Sylvester Stallone. That is fast, dude. Okay. When you're successful, one thing that happens around you is rumors. What is the most weirdest rumor you've ever heard? अक्षयला एटीट्यूड है. नहीं तो नहीं है. Okay. What is the best ever compliment you've heard about? What is best compliment you've ever heard? When I was totally natural, people used to ask me क्या ले रहा है. मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था because I was not thinking anything. That was a big compliment for me. There are so many brands, national, international brands. Any dream brand you want to work with? Whatever I dream, I got it. Now I'm with Muscle Tech, so I'm happy with it. Superb. Apart from being a powerlifter, a bodybuilder, and if you had to choose a profession besides powerlifting and bodybuilding and coaching, what would it be? Singing. कुछ गा के सुना. आवाज गया है ना. नहीं तेरे excuses. That's it. We don't take excuses. गाऊंगा आवाज. एक लाइन हो जाए यार. आपने जवाब दिया उसका भी कंटिन्यू कर लो. आवाज गया नहीं तो मैं जरूर गाता. एक लाइन तो हो जाए यार. गाता हूँ चलो. रिम झिम गिरे सावन सुलझ सुलझ जाए मन बस. Actually, I made Akshay sing at least. Okay. When you reach so far in life, you always have people behind your back. You cannot reach to a level and be successful and not have people support you in any way possible. Who are the 3 people you like to thank, or 3 people जिसके बिना your life wouldn't have been possible? First of all, my wife Shambhavi. She's the only one who always respect my dreams and who always with me. So she always be a master to me. मेरे साथ वो टीचर जैसा भी बर्ताव करती है, पेरेंटियल बर्ताव करते हैं, मेरे जैसी बच्ची भी हो जाती है. So everything. हाँ या. Okay. और झगड़ती भी है. वो तो चाहिए. I think that makes a relationship stronger. Yeah. Okay, one secret of Akshay Kolhatkar that no one else knows. सिर्फ आपके और मेरे बीच में, किसी को बोलूंगा नहीं मैं. तो कैमरा पे वो कैमरा ऑफ के बाद. Okay. One misconception about Akshay Kolhatkar. मिसकंसेप्शन ये फिर से आ गया और मैं आ जाता हूँ. मतलब लोगों को लगता है किधर गया. वो है ना संजय दत्त का डायलॉग तो KGF में मारता है, ये फिर से आ गया. वैसे अचानक में भयानक में कुछ कर जाता हूँ. And one thing that you're grateful for. One thing I'm grateful for, people who always supported me, always believe me, always keep me in the blessings. There are very few people. Right. I want to thank them. Very few. Name लेने से अच्छा उनको पता चलेगा जो मेरे उनको पता चलेगा. Perfect. So bro, we've come to one part of the podcast where we're doing something new. I've just started it off. As a memory, as a remembrance of us doing this podcast, I have the Andropic mic testing mug that I'm going to be giving it to you. अभी ये घर लेके जाना तो नहीं है. I know. वो दिख रहा है. So this is the Andropic mic testing mug with Gavin Phillips. That's me. I want you to give me your autograph on this mug. And this is going to go in my studio. No, मैं ये दूंगा autograph करके. Right. But on a camera, मैं जो है ना, जो सच्चाई बोलता हूँ कि Gavin Phillips, he is a person like, and we know each other
I Many think years. from many years. Very years. Very very hardworking, and we both know our downfall basically. और मैं broadcast को last नहीं time we were actually make it happen, but due to some unavoidable reason I can't come. But because of the Gavin मैं आया, and मैं उनका भी फैन हूँ, so मेरे Thank को you, sir. no मेरे को ये मग पे उनका भी साइन चाहिए और मैं लेके जाऊंगा. Thank you so much. But sir, first yours. Okay. Please. So Akshay, it's been a pleasure. Thank you for coming down for this podcast. It's been an amazing journey. I think this is one of the longest podcasts I've ever had. And letting our viewers know, it is 11:30 and we just got done. And it's been an amazing journey with me and Akshay on this podcast. So Akshay, as a token of appreciation, I've got a small gift for you. A small gift from Andropic Mic Testing. So, Please do accept it. 100%. Basically, I want to say thank you and all the best to Gavin, and ये तो भाई शुरुआत है तेरी. आगे बहुत सारा चीजें आपको करना है और आप करोगे. आणि तुम्ही जे कराल ते 100% यशानेच कराल हीच आई जगदंबे चरणी महाराजांचरणी इच्छा. हर हर महादेव. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. जय शिवराय. Jai Shivrai. Love you all. Thank you, Akshay. Thank you very much and take care. Thank you.